Hello everyone, welcome back to Learner's Point. So today we are going to discuss about the very interesting topic, highest paid government job in India. In this video I cover top 10 highest paid government job in India and their eligibility criteria, and we are discuss about the facilities of the government of India in particular job. So don't forget to like, share and subscribe this video. So first is Indian Foreign Services top highest paid जॉब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कंडक्ट होता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। और कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद में कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। और इसमें जो है ऑफिसर्स जो होते हैं मैक्सिमम उनका करियर का टाइम जो है फॉरेन कंट्रीज में जाता है। टाइम पीरियड है विद अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years इन वन कंट्री। ये इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इस एग्जाम के लिए काफ़ी सिंपल है, विच इज़ अ सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। और उसी के साथ इसमें एज लिमिट डिसाइडेड है, वो है मिनिमम 21 year, मैक्सिमम इज अ 30 year, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दैट मीन्स कि एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट्स जो है इसमें लिमिटेड है पर्सन के लिए। लाइक आप अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उसके लिए अटेम्प्ट्स जो है वो डिसाइडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट्स है, जनरल कैटेगरी के लिए 7, SC ST के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड OBSC के लिए जो है 9 अटेम्प्ट्स डिसाइडेड है। काफ़ी रिनाउंड जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब है। Then is a IS and IPS. IS and IPS is a highest prestigious job इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी जो है पावरफुल जॉब्स में से एक जो है जॉब माना जाता है। और इसमें जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू। इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो भी एक एग्जाम्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू जो है वो हेल्ड होता है। IAS का फुल फॉर्म रहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड IPS विच इज स्टैंड फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसका सिंपल ही है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम। और फाइनल ईयर का जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो भी अप्लाई कर सकता है, बट आफ्टर सिलेक्शन उसका जो है ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके साथ ही आप देख सकते हैं इसका एज लिमिट जो है मिनिमम 21, मैक्सिमम विच इज़ अ 32 year। और उसी के साथ इनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो डिसाइडेड है। जनरल कैटेगरी के लिए 6, SC ST के लिए जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड OBC के लिए जो है अटेम्प्ट्स डिसाइडेड है विच इज 9 अटेम्प्ट। इनका जो है लिमिटेशन जो है क्राइटेरिया रहता है एग्जाम में अटेम्प्ट्स का, जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। थर्ड इज अ डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी रिनाउंड जॉब है, जो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। काफ़ी रिनाउंड जो है जॉब है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इंडियन नेवी के लिए है डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। इंडियन एयरफोर्स के लिए है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with physics and mathematics at 10+2। दैट मीन्स कि आपका जो है 12th के जो भी करियर है वो आपका साइंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और इंडियन मिलिट्री के लिए है जनरल ग्रेजुएशन डिग्री। एज लिमिट जो है इसमें इंडियन मिलिट्री के लिए है 19 to 24, एयरफोर्स के लिए है 19 to 24, नेवी के लिए है 19 to मैक्सिमम 24, एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो है वो है 19 to मैक्सिमम ऑफ 25 ईयर। ये अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइडेड है, और काफ़ी अच्छी जॉब है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट जॉब है साइंटिस्ट इन इसरो। इंडियन स्पेस एजेंसी में एज अ साइंटिस्ट वर्क करना, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलोर में। काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से।
यंग इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स जो है वो इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में इंटरेस्टेड हो। और उसी के साथ इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइडेड है। बीटेक की जो है उसके साथ ही मिनिमम जो परसेंटेज जो है वो है 65%, और फाइनल ईयर कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर। नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी की पोजीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेस्ट पोजीशन है इन द बैंकिंग फील्ड। और ये इसका जो एग्जाम है नेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन जो है वो हेल्ड होता है, विच इज कंडक्टेड बाय आरबीआई। ग्रेड बी में जो है पोजीशंस जो है वो अनाउंस होती है डी आर, जनरल पोजीशन जो होती है डी ई पी आर, ये सारी जो है पोजीशंस के नाम हैं। और उसी के साथ इनका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम, मेन एंड इंटरव्यू राउंड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें जनरली इसमें बैचलर डिग्री चाहिए होती है, और उसमें भी परसेंटेज का जो है क्राइटेरिया डिसाइडेड है, विच इज 60% मार्क्स। और उसी के साथ अगर कोई दूसरी पोजीशन है जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th एंड 10th है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे वैकेंसीज आरबीआई अनाउंस करता है। और एज लिमिट है इसमें, मिनिमम है 21 एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर। बैंकिंग फील्ड का वन ऑफ द बेस्ट जॉब है आरबीआई ग्रेड बी। नेक्स्ट इज PSU। PSU which is stand for Public Sector Undertaking। इस जॉब में जो है काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो एड ऑन होते हैं। लाइक जो भी एंटरप्राइजेस होते हैं पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, विच इज विच इंक्लूड ऑयल इंडस्ट्री, बैंकिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, जो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट इन सेक्टर्स में इंफ्लुएंस रहता है। और ये गवर्नमेंट की जो है काफ़ी अच्छी जॉब में से भी जो है इंक्लूड करते हैं इसमें। और इसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, विच इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें इंजीनियर फील्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसी के साथ यहाँ पर जो है 2012 के बाद में जो है गेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कैंडिडेट जो है वो भी पब्लिक सेक्टर में अपॉइंट हो सकते हैं। और उसके साथ एज लिमिट है इसमें 25 to 30 ईयर्स, विच इज़ गुड इनफ। और इसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटिंग प्रोसेस का जो है वो है गेट के थ्रू। नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब है, जहाँ पे जो है इनका फील्ड एरिया जो है वो डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है इस एरिया से रिलेटेड। लाइक कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, उसी के साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके रिगार्डिंग जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज इंजीनियर की जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन सर्विसेज के रिगार्डिंग जॉब है। सो जो इसका सब्जेक्ट एरिया जो है वो स्पेसिफिक है। देन एज लिमिट इज अ मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम इज 32 ईयर। काफ़ी अच्छी जॉब होती है, और इस जॉब में जो है कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो काफ़ी रिनाउंड एंड मोस्ट कॉमन जॉब में से एक है, जहाँ पे कैंडिडेट जो है आफ्टर 10th एग्जामिनेशन के बाद में जो है इस एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकते हैं। और यही एक एग्ज़ाम ऐसा है जो कैंडिडेट 10th 12th के बाद में यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो है इनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। इसके अंदर जो है डिफरेंट सेक्शंस जो है वो डिवाइडेड है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, SSC, CHSL हायर सेकेंडरी, और इसी के साथ इनके डिफरेंट सेक्शंस जो है वो डिवाइडेड है। देन
इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट के पास जो है मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन और इसी के साथ अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है सो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकता है। और इनका क्राइटेरिया जो होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग लिमिटेड होता है और सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन डिसाइडेड की है। एज लिमिट जो है यहाँ पे डिसाइडेड है मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 32 इयर्स। और ये एग्ज़ाम ऐसा है जो कैंडिडेट को जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर जो है लेके आ सकता है इन शॉर्ट टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज अ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। काफ़ी पीसफुल जॉब रहता है टीचिंग की फील्ड में और काफ़ी इनफ टाइम प्रोवाइड करता है। एक अच्छा लेवल जो है वो प्रोफेशन जो है वो डिसाइड करता है और इसमें जो है रैंक जो है वो डिसाइडेड होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, देन प्रोफेसर और उसके बाद में सीनियर लेक्चरर। और इसी फील्ड में अगर कोई इंजीनियर से रिलेटेड है कैंडिडेट सो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट के पास पीएचडी डिग्री या नेट क्वालिफिकेशन, नेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। देन एज लिमिट जो है इसमें मिनिमम 21 ईयर, देन मैक्सिमम इज 40 ईयर्स एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर मैक्सिमम एज ग्रुप। और एज ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 इयर्स हैं जो मे भी हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए 45 इयर्स, जो काफ़ी फील्ड में एक्सटेंडेड है। और इसमें जो है कैंडिडेट के पास एक स्पेसिफिक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो काफ़ी वैल्यूएबल रहता है। देन लास्ट इज अ ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत ही कम पीपल को जो है इस जॉब के बारे में पता होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और काफ़ी रिनाउंड जॉब है। इस फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम वैकेंसीज अनाउंस करती है और इसका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है SSC CGL एग्ज़ाम्स के थ्रू और सेपरेट जो है वो एग्ज़ाम जो है वो अनाउंस कर सकती है एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू। और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिंपल बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो सकता है। एज लिमिट है 20 टू 30 इयर्स और कोई भी स्ट्रीम का जो है पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है। और ASO की जो जॉब है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड होती है जो काफ़ी अच्छे लेवल पर जो है एक पीपल को जो है लेके आती है। सो ये था टॉप 10 मोस्ट हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, जो काफ़ी अच्छी जॉब्स जो है इंडिया में अवेलेबल हैं और पीपल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो। So don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you for watching this video.